आप स्थान ग्रहण करिए। श्री SD शारिक इसका समर्थन करते हैं। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। वक्त की संपत्तियां जो डाक बंगला के इर्द गिर्द है, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए। बिल में संशोधन कर रही है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये आप देख रहे हैं MA न्यूज। खबर है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में राजनीति हुई तेज। खूब लगाए जा रहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। बने रहे खबर के साथ। मौलाना इसरारुल साहब, हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया। सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियाँ बना रहे हैं, इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कानूनेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन अवेलेबल, इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। इसको बना दिया, उसको बना दिया, ये अबलाइज हो गया और काम खत्म हो गया। धन्यवाद। ये यही बात है। श्री SD शारिक, इसको एक कड़ाई। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जिन राज्यों में नहीं, उसका गठन करिए। ठीक है, आप स्थान ग्रहण करिए। श्री SD शारिक इसका समर्थन करते हैं। आगे लाइए। खुर्शीद साहब, आप अच्छा आदमी हैं, नेक इंसान हैं, ठीक, तो इसमें धन्यवाद। समय लगाइए और बढ़िया से काम करिए। शुक्रिया, हाँ, शुक्रिया। सरकारी, हाँ, देखिए, सरकारी होता है। ठीक, ऑनरेबल स्पीकर, श्री SD शारिक, ऑनरेबल बोलिए। स्पीकर, जितना देखने में गोरा है साफ। ठीक है। बिल्कुल वक्फ को लेकर दो बातें हम लोगों ने कही। पहला तो जनसुराज बिल्कुल इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझिए। वक्फ का कानून ठीक है खराब है वो अलग बात है। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोगों का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए, वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं। इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा, तो आपके हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं, तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा, उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए, तो क्या पूरे देश में उसका विरोध नहीं हुआ? क्या किसानों पर बनाए गए कानून को उनको वापस नहीं लेना पड़ा? इसलिए हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी है। उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जिन संदर्भों और जिन भाषणों की चर्चा की जा रही है, उसमें उन्होंने वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए कड़े कानून की बात की है। उन्होंने स्पष्टता कहा है कि वक्फ की संपत्तियां जो डाक बंगला के इर्द गिर्द है, जो सिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, उनसे बचाने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। और उन्होंने वक्फ के अधिकार पे किसी तरह की कटौती की बात नहीं की थी, बल्कि वक्फ को और अधिकार दिए जाने की बात की थी। लेकिन आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहीं ना कहीं वक्फ के अधिकार को सीमित किया जा रहा है और आर्टिकल 26 के वायलेशन किए जा रहे हैं, जिसमें स्पष्टता ये बात है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसका प्रबंधन उसी धर्म के अनुसार किया जाएगा। लेकिन आप उसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य रख रहे हैं। आप सीओ की नियुक्ति सरकार के माध्यम से करके उन संपत्तियों को जो वक्फ की संपत्ति है उसको अपने अधीन लेना चाहते हैं। 2010 में यही लालू यादव जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो वहां खड़े होकर वक्फ में जो गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इससे मुक्त करने की बात कर रहे थे।
और कानून में संशोधन करने की मांग कर रहे थे। लेकिन आज मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जब सरकार उस बिल में संशोधन कर रही है तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये सोशल साइट पर उनका ये वीडियो भी उपलब्ध है और हमारे माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने वह वीडियो लगाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लालू यादव जी वक्फ में संशोधन का डिमांड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से वक्फ की जमीनों का दुरुपयोग होता है। देखिए, वक्फ पर विपक्ष की पोल खुल चुकी है और जिस तरह से लालू प्रसाद जी का एक बयान संसद में 2010 में जो दे रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें तो उनकी पूरी कलई खुल चुकी है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनके मन में कुछ रहता है, जब वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो फिर लोगों को गुमराह करते हैं। और कई मुद्दों पर हमने देखा, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे फिर आज का वक्फ बोर्ड का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मसलों पर सत्ता में रहते हुए कांग्रेस का, राजद का, सपा का कुछ और कहना था। सत्ता से जब बाहर हुए तो उनका बयान अब कुछ और आने लगा। ये लोग वोट की राजनीति के चलते, वोट की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये लोग देश को जलाना चाहते हैं और जिस समाज की बात ये करते हैं उस समाज को हमेशा इन लोगों ने हाशिए पर रखने का काम किया, उस समाज को इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया और उनको डराकर, धमकाकर और इस तरह से उलझा करके सदा उनका इस्तेमाल किया है। उनका भला ये पार्टियां कभी नहीं चाहती हैं। हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसे तमाम मुद्दों पर आप एक बार बैठकर विचार करें और बिल को पढ़ें, बिल को देखें। उसमें अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मौका सरकार ने दिया है, आगे भी उसकी संभावना रहती है। ये सरकार, मोदी सरकार, सबको लेकर के चलने वाली और सबका सुन करके उस पर काम करने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई बिल आ गया और वो फिर किसी की सुनवाई नहीं है, किसी से कोई वार्ता नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि इनके अफवाहों में पड़ने के पहले आप तमाम चीज़ों पर विचार करें, उसको पढ़ें, अपने नेताओं से बात करें और तब कोई निर्णय लें। सरकार आपके साथ है, सरकार देश की 140 करोड़ जनता के साथ है। वो हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा में विश्वास नहीं करती, वो सबको भारतीय होने के नाते सम्मान देती है और उसी के हिसाब से काम करती है।